दोस्तों आज बात करने वाले हैं LIC जीवन उमंग टेबल नंबर 945 की। क्यों सबसे ज्यादा खरीद रहे हैं लोग? सिर्फ एक योजना और फायदे ही फायदे। दोस्तों इसके रीजंस के बारे में बात करेंगे। क्यों सबसे ज्यादा सेल होती है जीवन उमंग पॉलिसी? क्योंकि इसके अंदर आपको मिलती है हाई रिटर्न्स। दूसरा रीजन ये है दोस्तों कि ये कोई शेयर मार्केट वाला प्लान नहीं है जिसमें मार्केट ऊपर जाएगी तो पैसा बढ़ेगा, मार्केट गिर जाएगी तो पैसे का नुकसान हो जाएगा। तीसरा रीजन है दोस्तों ये है होल लाइफ गारंटीड पेंशन प्लान। होल लाइफ गारंटीड पेंशन प्लान क्यों चूज करना चाहिए इसके बारे में भी हम बात करें। दोस्तों चौथा रीजन है कि इसके अंदर हमें 100 सालों तक का लाइफ इंश्योरेंस दिया जाता है। दोस्तों पांचवा रीजन है जो भी इनकम यानी कि पेंशन जो हमको मिलेगी उसमें कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा, टैक्स फ्री रहेगी। दोस्तों जीवन उमंग सबसे ज्यादा सेल होने का छठा रीजन ये है कि इसके अंदर अगर एक समय के बाद आपको पेंशन नहीं चाहिए तो आप अपना पैसा निकाल सकते हो और वो पैसा अच्छा खासा होता है। आठवां रीजन है कि ये प्लान आप अपने बच्चों के लिए भी ले सकते हैं, यानी कि 30 साल की उम्र से ही उनको भी रिटायरमेंट यानी कि इनकम चालू हो सकती है ताकि जिंदगी में कल को आप रहें या ना रहें आपके बच्चों को सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और दोस्तों सबसे मजे की बात यह है कि यहां पर पेंशन लेने के लिए आपको एक बार में बहुत सारा पैसा नहीं देना है। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं गारंटीड रिटायरमेंट प्लान हमको क्यों लेना चाहिए और पूरी जिंदगी भर के लिए। क्योंकि हर 10 साल में मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरता है। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट प्लान की, पोस्ट ऑफिस प्लान की, जिसमें MIS, PPF, SCSS में आपको यकीन नहीं आता, चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों यहां पर आप साल 2000 में MIS स्कीम और नेशनल सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट रेट देखिए 12 और 11% है। उसके बाद 2011 में अगर हम देखा जाए तो 8% का है दोनों ही। दोस्तों अगर मैं बात करूं सन 2023 की यानी कि इस साल की, तो यहां पर MIS का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.4 है और NSE का 7.7 है। कहां 12-11% और कहां 7.4%। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि गारंटीड प्लान क्यों लेना चाहिए। आज गारंटीड प्लान लेंगे तो कल को आने वाले 10, 20, 30, 40 साल के बाद भी आपको सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही इनकम दी जाएगी। दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट को फिक्स कर लेना आज बहुत जरूरी है क्योंकि आने वाले टाइम पे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा जो आज की डेट में मिल रहा है। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्हीं सारी चीजों के बारे में, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों मैं यहां पर एक चीज श्योर करूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद आपको जीवन उमंग से रिलेटेड और कोई क्वेरी नहीं होगी। सारी की सारी डिटेल्स हमने इसके अंदर शेयर की है। देखिए दोस्तों नॉर्मली क्या होता है जब हम कोई पेंशन प्लान चूज करना होता है तो हमें एक ही बार में बहुत सारा पैसा देना होता है, उसके बाद हमें पेंशन मिलनी चालू हो जाती है। पर उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, अभी तक आप में से कितने लोगों ने ऑलरेडी अपना रिटायरमेंट प्लान ले रखा है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 यह है कि क्या आपके पेरेंट्स ने रिटायरमेंट प्लान ले रखा है या नहीं ले रखा है? दोस्तों सच बताऊं, अभी पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिटायरमेंट प्लान में इन्वेस्टमेंट कर रखी है और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपने बिजनेस को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी सेविंग्स को अपना रिटायरमेंट प्लान समझ रहे हैं। तो दोस्तों ये एक लौता ऐसा प्लान है जिसका बेस्ट पार्ट क्या है दोस्तों, इसके अंदर आपको एक बार में पैसा नहीं देना है। आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग, जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है उसके अकॉर्डिंग आप इस प्लान को ले सकते हैं। चलिए दोस्तों तो इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर एंट्री एज 90 दिनों के बच्चे से लेकर 55 साल की उम्र वाले व्यक्ति को इस प्लान का लाभ मिल सकता है। दोस्तों यहां पर भी 4 ऑप्शंस हैं। मैं आपको चारों ऑप्शंस की डिटेल समझाता हूं। यहां पर उम्र कितनी होगी, कितने सालों के लिए प्लान लिया जा सकता है, पेंशन कब स्टार्ट होगी और पेंशन कब तक मिलेगी। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 के अंदर 0 साल से लेकर 55 साल के व्यक्ति को यह प्लान दिया जा सकता है। 30 सालों के लिए दिया जाने का ऑप्शन है। बच्चे की उम्र अभी 0 साल की है तो उसकी पेंशन 30 साल बाद स्टार्ट हो जाएगी, पेंशन मिलेगी 100 साल तक। ऑप्शन नंबर 2 में आपका जो टर्म हो वो 25 सालों का है, बच्चे की उम्र 5 साल से लेकर 55 साल की होगी तो 25 साल के लिए टर्म चूज कर सकते हैं। पेंशन 30 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाएगी और पेंशन मिलेगी 100 सालों तक। ऑप्शन नंबर 3 में अगर 20 साल का टर्म चाहिए तो बच्चे की उम्र कम से कम 10 साल की होनी चाहिए, पेंशन स्टार्ट हो जाएगी 30 साल की उम्र में। पेंशन कब तक मिलेगी? 100 सालों तक, जब तक व्यक्ति जीवित रहेगा तब तक मिलती रहेगी। ऑप्शन नंबर 4 में अगर 15 सालों का टर्म चाहिए, 15 साल बाद पेंशन चाहिए, तो यहां पर 15 साल की उम्र मिनिमम होनी चाहिए। 30 साल की उम्र में पेंशन स्टार्ट हो जाएगी, उम्र भर मिलती रहेगी। अगर व्यक्ति कुछ हो जाएगा तो क्या मिलेगा, वीडियो की कैलकुलेशन में आपको बता देता हूं। चलिए दोस्तों आगे और एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस प्लान के अंदर अगर मैं बात करूं तो वो है सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए का। सम एश्योर्ड एक अमाउंट है जिसमें लाइफ इंश्योरेंस आपका मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 लाख रुपए आपको इसके अंदर जमा करने हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हुई मिनिमम इन्वेस्टमेंट। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की या फिर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो यहां पर कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है उतना आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा इन्वेस्टमेंट होगा वैसा ही मैच्योरिटी, वैसा ही पेंशन, वैसा ही इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। इस प्लान के अंदर लोन और सरेंडर की फैसिलिटी भी है। पॉलिसी को जैसे ही 2 साल पूरे हो जाएंगे आप चाहे तो इसके अंदर लोन भी ले सकते हैं और चाहो तो इस पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं।
पेड अप वैल्यूज के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों। पेड अप वैल्यू का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए का होने वाला था, मगर किसी कारणवश आप भर नहीं पाते हैं, आपने सिर्फ 5 लाख रुपए ही जमा किए हैं। तो अब क्या होगा? पेड अप वैल्यू की वजह से आपको सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे, मगर 10 लाख रुपए के अकॉर्डिंग नहीं, 5 लाख रुपए के अकॉर्डिंग जो भी बेनिफिट्स बनते हैं वो सारे आपको मिलते रहेंगे। टैक्स बेनिफिट की बात करूं तो दोस्तों इसके अंदर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है जिस भी इनकम ब्रैकेट के अंदर आप आते हैं उसके अकॉर्डिंग। सेक्शन 80C जो प्रीमियम आप इस पॉलिसी के अंदर पे करेंगे उसमें आपको रिबेट मिलेगी अंडर सेक्शन 80C के। तो भी इसमें आपको इनकम पेंशन मिलेगी वो आएगी सेक्शन 1010D के अंदर। इसका मतलब होता है कि आपकी इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों एक एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं। यहां पर मिस्टर मनोज है जिनकी उम्र 25 सालों की है, 10 लाख का सम एश्योर्ड चूज किया है और उन्होंने 15 सालों के लिए पेइंग टर्म चूज किया है। यहां पर उनकी जो पेंशन है वो 40 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों यहां पर देखिए जो नॉर्मल कवरेज है पॉलिसी लेते ही उनकी 10 लाख की होगी और उसके बाद जैसे साल बढ़ता रहेगा हर साल 1-1 लाख रुपए ऐड होते जाएंगे। एक्सीडेंटल कवरेज की बात करूं तो 20 लाख रुपए का एक्सीडेंटल पहले साल का होता है, उसके बाद वो बढ़ता चला जाता है। अगर मनोज जी ने 25 साल की उम्र में 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड चूज किया है तो पहले साल उनका प्रीमियम क्या जाएगा? दोस्तों यहां पर ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली पेमेंट मोड भी दिया गया है। ध्यान रखिएगा मंथली पेमेंट मोड आपने चूज किया है तो आपको कुछ ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि जैसा स्क्रीन पे दिया ईयरली 82,000 रुपए करनी है, बट वहां पर 83,500 रुपए की आपको करनी पड़ेगी। कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। पहले साल का प्रीमियम यह है, सेकंड साल के बाद से लेके अगले बाकी बचे हुए साल इतना प्रीमियम आपका जाएगा। दोस्तों इस प्लान के अंदर अभी तक आप इन्वेस्ट कर चुके होंगे 12,07,000 रुपए और जो आपकी इनकम होगी साल की वो तकरीबन 80,000 रुपए की मिलनी चालू हो जाएगी, वो भी 40 साल की उम्र में। दोस्तों यहां पर मैं एक एग्जांपल और लूंगा जिसमें बच्चे की उम्र 1 साल की रहेगी, 10 लाख का सम एश्योर्ड रहेगा और 30 साल का पेमेंट प्लान रहेगा। पेंशन उनकी 31 साल से चालू हो जाएगी 80,000 रुपए की और मैच्योरिटी पे उनको 80 लाख रुपए और दिए जाएंगे और टोटल पैसा वो जो जमा करेंगे इसके अंदर वो होगा 8 लाख रुपए। पहले हम 25 साल वाली उम्र वाले व्यक्ति की कैलकुलेशन कर लेते हैं। दोस्तों कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले हमने जिन रीजंस के बारे में बताया था कि जीवन उमंग सबसे ज्यादा सेल क्यों होती है, इन रीजंस के बारे में भी हम बात करेंगे। हाई रिटर्न के बारे में बात करेंगे। शेयर मार्केट का प्लान नहीं, गारंटेड प्लान है, वो आपको बॉन्ड पेपर में लिख के मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर 25 साल की उम्र में मिस्टर मनोज ने यहां पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी 82,000 रुपए की। जैसे ही उनकी उम्र 40 साल की हो जाएगी यहां से उनको 80,000 रुपए जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक मिलते रहेंगे। यहां पर मैच्योरिटी के टाइम पे यहां पर दिखाया गया जब व्यक्ति की उम्र 100 साल की हो जाएगी तब उनको यहां पर 1,80,00,000 रुपए मिलते हैं। बट 100 साल तक अगर कोई जियत तो और उससे पहले उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो फिर क्या? हमने यहां पर अभी तक ये देखा है कि गारंटेड अमाउंट हमको 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड का 8% निकालूंगा तो 80,000 होगा। तो ये हमने बात की थी गारंटेड अमाउंट की और ये जिंदगी भर मिलता रहेगा। ये आपको बॉन्ड पेपर में लिख के मिलेगा कि 8% गारंटेड अमाउंट सम एश्योर्ड का आपको पूरी उम्र मिलता रहेगा जब तक आप जीवित रहेंगे। ठीक है दोस्तों, यहां पर 100 सालों का लाइफ इंश्योरेंस भी बताऊंगा मैं आपको। यहां पर देखिए पहला मैंने कवरेज बताया था आपको, यहां पर 10 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है नेचुरल कवरेज। यहां पर एक्सीडेंटल कवरेज, ठीक है, यहां पर 20 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है एक्सीडेंटल कवरेज और ये हर साल बढ़ती रहती है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे नेचुरल कवरेज और एक्सीडेंटल कवरेज भी बढ़ती रहेगी। राइट, यहां पर हमने दो चीजें क्लियर की हैं। एक तो गारंटीड रिटर्न मिल रही है 100 सालों तक की, दूसरा यहां पर लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा 100 सालों तक का जो कि हर साल बढ़ता भी चला जा रहा है। अगर मैं बात करूं कोई व्यक्ति की 70 साल की उम्र में अगर वो इस दुनिया से अलविदा होते हैं तो उनके परिवार को यहां पर 56 लाख रुपए दिए जाएंगे। राइट, यहां पर आपने अभी सिर्फ 12 लाख रुपए के आसपास की धनराशि जमा की है इस प्लान के अंदर, वो भी आपने एक बार में नहीं की है, आराम से 15 सालों में करी है। दोस्तों टैक्स बेनिफिट के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि आपको जो भी इसमें मैच्योरिटी या फिर आपकी जो इनकम होगी उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा अंडर सेक्शन 1010D। अब बात करते हैं एक समय के बाद अगर आपको लगता है यार मुझे पेंशन नहीं चाहिए, मुझे लमसम अमाउंट दे दीजिए जो आपने बताया था कि बहुत ज्यादा अमाउंट होता है, तो यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों यहां पर अगर व्यक्ति कहता है मुझे 75 साल की उम्र में यहां से पैसे विड्रॉ कर लेने हैं तो अभी कैश वैल्यू वाले कॉलम में देखना है। यहां पर 75 साल की उम्र में अगर यहां पर 58 लाख रुपए यहां पर उनको मैच्योरिटी अमाउंट दिया जाएगा। यही नहीं, अभी तक 35 साल हो चुके हैं, यानी कि 40 साल की उम्र से लेकर 75 सालों तक उन्होंने 80,000 रुपए और लिए हैं, यानी कि 28 लाख रुपए। यानी इस प्लान के अंतर्गत अभी तक वो 86 लाख रुपए ले चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यही प्लान की ब्यूटी है कि आपने 12 लाख रुपए वहां पर जमा किए थे और अभी तक आप इसके अंदर 86 लाख रुपए ले चुके हैं। अगर आप यहां पर मैच्योरिटी अमाउंट नहीं लेते हैं तो पूरे 100 सालों तक आप इस प्लान को एंजॉय कर सकते हैं और जिस भी उम्र में आप इस दुनिया को अलविदा कहेंगे तो आपके परिवार को अच्छा खासा अमाउंट दे दिया जाता है। तो दोस्तों ये
दोस्तों LIC जीवन उमंग प्लान के अंदर आप ज्यादा अमाउंट का लोन भी ले सकते हैं जिसको आपको चुकाने की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ से एक बार 20 लाख रुपए ले लिए तो वो आपके आने वाले जो भी आपकी पेंशन थी वो होल्ड हो जाएगी उतने समय के लिए, उसी में से एडजस्ट होता रहेगा। आप एक ही बार में 20 लाख रुपए इसके अंदर से लोन भी ले सकते हैं। दोस्तों ये थी जानकारी जीवन उमंग की 25 साल के व्यक्ति की उम्र के अकॉर्डिंग। दोस्तों LIC जीवन उमंग बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन योजना है कि प्लान के अंदर एक समय तक निवेश करने के बाद भी उनको पूरी जिंदगी इनकम मिलती रहती है। आप चले भी जाएंगे तो भी आपकी ब्लेसिंग्स के रूप में उनको हर साल इनकम मिलती रहेगी और एक टाइम पे जब वो मैच्योरिटी मांगेंगे तो वो मैच्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों इस प्लान में समझेंगे एक साल के बच्चे ने 30 साल का प्रीमियम पेइंग प्लान लिया है, 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया है। नेचुरल कवरेज उनकी तीसरे साल से चालू होगी, 2 साल तक नहीं रहेगी और बच्चे की उम्र 1 साल की है। तो जैसे ही 2 साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद से लाइफ इंश्योरेंस का एक्टिव हो जाएगा, एक्सीडेंटल वैल्यू सेम रहेगी और हर साल 1-1 लाख रुपए के आसपास बढ़ती रहेगी। प्रीमियम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहां पर 30,000 रुपए पहले साल पे करना है। मंथली वाला भी है, क्वार्टरली भी है, हाफ ईयरली भी है। 1 साल के बाद यानी कि अगले साल से जीएसटी का 2.25 कम हो जाता है, इसी वजह से उनका अगले साल का जो प्रीमियम वो कम हो जाता है। अगले 14 साल लास्ट उन्होंने वही देना है। चलिए दोस्तों पूरी कैलकुलेशन समझते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए तो दोस्तों कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। 1 साल के बच्चे की उम्र में उनके पिताजी ने उनके लिए प्लान लिया था, तो 1 साल की उम्र से अगर उन्होंने ये प्लान लिया है तो 30 साल के बाद उनकी पेंशन चालू हो जाएगी। जैसे ही बच्चे की उम्र 31 साल की होगी उनको 80,000 रुपए साल के मिलने लगेंगे और ये पैसा उनको मिलेगा जब तक वो जीवित रहेंगे। और अगर कल को वो किसी उम्र में यानी कि मान लीजिए 60 साल की उम्र में इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं तो उनके परिवार को 92 लाख रुपए और दिए जाएंगे, यानी कि आपकी ही थर्ड जनरेशन को 92 लाख रुपए दिए जाएंगे जो निवेश आज आप कर रहे हैं। टोटल निवेश इस प्लान के अंदर आपका लगभग 8 लाख रुपए के आसपास का होगा। पहले साल में 30,000 रुपए कुछ देने हैं, 29,424 रुपए आपको इस प्लान के अंदर देने हैं। आप यहां देख सकते हैं 31 साल की उम्र से लेकर 80,000 रुपए स्टार्ट हो चुके हैं और हर साल दिए जा रहे हैं। यहां पर कैश वैल्यू भी है, आपकी सरेंडर वैल्यू है, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। यहां पर नेचुरल कवरेज है 2 साल तक नहीं रहेगी, एक्सीडेंटल कवरेज 2 साल तक नहीं रहेगी। तीसरे साल से ही एक्सीडेंटल और नेचुरल डेथ क्लेम एक्टिव हो जाता है, 2 सालों तक नहीं रहेगा। बच्चे के केस में 2 साल तक नहीं रहता है, 2 साल बाद चालू हो जाता है। अगर बच्चे की उम्र 8 साल की होती तो इमीडिएटली चालू हो जाता। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बताया कितना प्रीमियम आपने पे करना है, वो यहाँ पर स्क्रीन पर है, राइट। नेचुरल कवरेज भी आप देख सकते हैं, जिस उम्र में आपको लगता है भाई इस उम्र में नेचुरल कवरेज कितनी होनी चाहिए, 50 में, 60 में, 70 में, 80 में। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात दोस्तों ये है कि 30 साल तक आपने निवेश करना है, बस 30 साल के बाद आपने कोई निवेश नहीं करना है और ये ब्यूटीफुल गिफ्ट आपने बच्चों को दे सकते हैं। अब हम ये मानते हैं कि बच्चे ने कहा मुझे 50 साल की उम्र में अब मुझे ना पेंशन नहीं चाहिए, मुझे ना मैच्योरिटी अमाउंट दे दो। मेरे पिताजी ने कहा था कि आपको बहुत अच्छा मैच्योरिटी अमाउंट दिया जाएगा। तो दोस्तों जानते हैं कि 60 साल की उम्र में अगर बच्चा इस प्लान से पैसे विड्रॉ करेगा, मैच्योरिटी अमाउंट लेगा तो वो कितना होगा। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहां पर 60 साल की उम्र में बच्चा यहां से 92 लाख रुपए विड्रॉ कर सकता है और 92 लाख रुपए ही नहीं, अभी तक 24 लाख रुपए उनको ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं इस चीज को, यहां पर 1,20,00,000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट आपके बच्चे को मिलेगा, राइट। आपकी थर्ड जनरेशन को भी मिलेगा। यहां पर निवेश सिर्फ आपने करने हैं 8 लाख रुपए। ये ब्यूटीफुल प्लान बच्चों के लिए आपको जरूर लेना चाहिए। दोस्तों एक चीज और है, इसके अंदर लोन की फैसिलिटी भी है। आपके बच्चे को कभी इसमें लोन की जरूरत पड़ेगी तो वो इसमें से लोन ले सकता है, उसको EMI भरने की जरूरत नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशन देने की जरूरत नहीं। यहां पर कभी भी 20 लाख तक का लोन उनको आराम से मिल सकता है और जो उनकी इनकम पेंशन होगी उसमें से वो माइनस होता रहेगा अपने आप। ठीक है दोस्तों, आई होप इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो जरूर देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी अच्छी अच्छी ऐसी क्रिएटिव वीडियोस लेके मैं आता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।